मुरैना लोकसभा की कार्रवाई 2 दिन के स्थगित होने पर आज केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर मुरैना पहुंचे और अधिकारियों से बाढ़ पर समीक्षा बैठक करने के बाद वह अम्बा पोरसा इलाके में बाढ़ पीड़ितों के पास पहुंचे और खाद्य सामग्री मुहैया करें और सभी को उचित मदद देने का आश्वासन भी दिया। मुरैना में एक बड़े ग्रामीण अंचल में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। लोग अपना सब कुछ बाढ़ में खो चुके हैं। प्रशासनिक व सरकार के सारे पिछले 4 दिन से आज केंद्रीय मंत्री ने बाढ़ पीड़ितों को खाद्य सामग्री बांटी और विश्वास दिलाया है कि जिनके मकान बाढ़ में डूबे हैं उन्हें मकान भी दिया जाएगा। हर व्यक्ति के नुकसान की भरपाई की जाएगी। अब राशि अलग अलग मदद से दी जाएगी। जो व्यक्ति के मन में उचित बैठता होगा वह उसको मुआवजा मिलेगा। केंद्रीय मंत्री बाढ़ डिप्टी कैंप में गए, वहाँ की स्थिति भी नाजुक ही है। वहाँ रह रहे पीड़ितों की माने तो उन कैंपों में तो रात का रोशनी है और सुबह धूप से बचने के लिए कोई छत। रात को बच्चों का अंधेरे से बुरा हाल होता है तो दिन में धूप से हाल बेहाल होता है। गांव में बाढ़ में सब कुछ चला गया। इस दिन 4 दिन से रास्ते पर डले ही, व्यवस्था के नाम पर कुछ भी नहीं है। चम्बला के मारे बेटा घरे गए, भैंसे पोए बम बहे गए, मरे मुर्गी गए और जम डरे। कितने दिन से क्या कितनी सुविधा आपको अभी शासन की तरफ से मिली? सुविधा रोटी साग मिल रहा हो, पूरी साग दो इच्छा का मिल रहा हो और जी पे नहीं भी कत्ता है वो अपनो खाता है और रह रहे पोए दूध में नहीं ऊपर रह रहे और यहाँ पुलना ठोर रहे ना। ग्वालियर और चंबल दोनों संभागों में एक बड़े हिस्से में काफ़ी बाढ़ से नुकसान हुआ है और बहुत बड़ी हानि भी हुई है और कुछ गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं। कुछ गांवों को रेस्क्यू करके निकाला गया है, जहां मैं अभी खड़ा हुआ हूं और प्रशासन की तरफ से, समाज सेवी संस्थाओं की तरफ से लगातार उनका भोजन पानी सब व्यवस्था हो सके ये प्रबंध किया गया है और आगे जो इस दृष्टि से सुधार किया जाना है वो भी सुधार करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से ऐसी परिस्थिति में दुखद स्थिति है तो सबको ही मिलकर इस परिस्थिति से उबरने की आवश्यकता है और मैं समझता हूँ कि सभी लोग इस दिशा में चिंतित भी हैं और कोशिश भी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने ऐसे तमाम परिवार जो पूरी तरह परेशान हो चुके हैं, जिनका घर पूरी तरह भीग गया है और वो अब घर से बाहर निकल आए हैं, ऐसे सभी परिवारों को 50-50 किलो खाद्यान्न देने की घोषणा भी की है। इसका वितरण भी आज होगा। आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हुई शुक्रवार को, तो वैसे ही मैं दिल्ली से निकला तभी मुरैना आया हूँ। कल मैं श्योपुर भी जाऊँगा। स्वाभाविक रूप से जो नुकसान है तो अभी जैसे ही स्थिति सामान्य होगी सबका सर्वेक्षण किया जाएगा और सर्वे में जिसकी जिस प्रकार की हानि है उसको किस मद से मुआवजा दिया जाए। आरबीसी से भी कुछ लोग उसमें आएंगे तो आरबीसी से मुआवजा दिया जाएगा। कुछ किसान हैं जिनकी फसल बीमित होगी तो प्रधानमंत्री फसल बीमा के अंतर्गत भी उनको मुआवजा मिलेगा और अन्य योजनाओं के अंतर्गत जो पात्रता आती है उस हिसाब से राज्य सरकार और केंद्र सरकार पूरी तरह भरपाई करने की कोशिश करेगी और निश्चित रूप से इस संकट में पूरी तरह सरकार जनता के साथ है। देखिए, दरअसल क्या है कि वाजपेयी जी के समय नदी जोड़ो योजना पर काम हुआ था। अभी मोदी जी ने उस काम को बढ़ाया है, लेकिन स्वाभाविक रूप से वो काम इतनी दीर्घगामी योजना है कि एक तो उसमें समय भी काफ़ी लगने वाला है और फिर जो प्राकृतिक आपदा है उसका मालूम नहीं है। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट।